हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या है आज का टॉपिक? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस की जब आप अंग्रेजी बनाएंगे तो सबसे पहले पहचान करना होता है कि कौन सा टेंस है, किस टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस की पहचान होती है सेंटेंस के अंत में रहा है आता है, रही है आता है, रहे हैं आता है। मतलब हिंदी के सेंटेंस में क्या आता है? रहा है आता है, रही है आता है, रहे हैं आता है। तो समझ जाइए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज होता है, एम होता है, आर होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर होता है। स्ट्रक्चर क्या लेना होता है? सब्जेक्ट की अंग्रेजी सबसे पहले लेंगे, उसके बाद इज, एम, आर में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब को लेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद में अदर वर्ड। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं कि हम कैसे हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे और कैसे पहचान करेंगे। तो देखिए, सीमा अंग्रेजी बोल रही है, सीमा अंग्रेजी बोल रही है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा? रही है देखा। रही है देखा तो आप समझ गए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब इसमें इज या फिर एम या फिर आर लेना है। तो चलिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सीमा का अंग्रेजी लेंगे क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट है, सीमा। इसके बाद है का अंग्रेजी क्या होता है? इज। इसके बाद में हमारा जो वर्ब है बोलना, बोलना का अंग्रेजी क्या होता है? स्पीक। हमने इसमें लगा दिया आईएनजी। और अदर वर्ड है क्या? इंग्लिश। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सीमा इज स्पीकिंग इंग्लिश। सीमा इज स्पीकिंग इंग्लिश। ये हमारा सेंटेंस हुआ। देख सकते हैं सब्जेक्ट सीमा है, हमने क्या लिया? इसमें इज लिया हेल्पिंग वर्ब हमारा, क्योंकि है का अंग्रेजी क्या होता है? इज, एम और आर नहीं लेना है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो बोलना, बोलना का अंग्रेजी क्या होता है? स्पीक होता है फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें हमने लगा दिया आईएनजी और अदर वर्ड क्या हो गया? अंग्रेजी। तो सेंटेंस क्या हो गया? सीमा इज स्पीकिंग इंग्लिश। चलिए ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है वे भोजन नहीं पका रहे हैं। वे भोजन नहीं पका रहे हैं। तो आपने क्या देखा कि रहे हैं। मतलब अगर सबसे पहले देखें हैं, तो है किसका पहचान होता है? है जो पहचान होता है किसका होता है? प्रेजेंट का पहचान होता है। ध्यान में रखिएगा, प्रेजेंट का जो पहचान होता है, प्रेजेंट टेंस का पहचान जो होता है और है, हैं और हो होता है। ध्यान में रखिएगा, और हूं भी होता है। ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस के पहचान होते हैं, हैं, हो और हूं। तो आपने क्या देखा? है आ रहा है तो प्रेजेंट है, लेकिन जस्ट आप पीछे आए रहे, तो रहे कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। रहा, रही, रहे कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। मतलब रहे हैं आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। आपने ऐसा पता कर लिया। और उसका नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब नहीं आ गया। नहीं का अंग्रेजी आपको क्या लेना है? नॉट लेना है। तो नॉट आपको कहाँ लगाना है? इज के बाद में नॉट, एम के बाद में नॉट और आर के बाद में नॉट। अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको यही करना है, इज के बाद इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट लेना है और बाकी सब वैसा ही रहेगा। तो चलिए बनाते हैं इसका सेंटेंस। वे, वे का अंग्रेजी होता है दे। अब हमने हेल्पिंग वर्ब देखा है, तो है का अंग्रेजी होता है आर, और आर के बाद हम नॉट लेंगे। और वर्ब है हमारा पकाना, पकाना का अंग्रेजी होता है कुक। अब इसमें लगा दिए आईएनजी, कुकिंग हो गया, भोजन का हो जाएगा फूड। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? दे आर नॉट कुकिंग फूड। दे आर नॉट कुकिंग फूड। तो इस प्रकार का सेंटेंस रहेगा, नहीं वाला सेंटेंस रहेगा तो नॉट का अंग्रेजी आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या सीमा अंग्रेजी बोल रही है? क्या सीमा अंग्रेजी बोल रही है? तो देखिए मैंने क्या देखा? है। ठीक है। आपको कैसे बनाना है? ऐसे ही बनाना है जैसे मैं बना रहा हूं। है मैंने देखा तो समझा कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। लेकिन थोड़ा सा पीछे आप आए तो आपने रही देखा। रही कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। तो क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है। और आपने क्या देखा? क्या वाला है। क्या सबसे पहले आ रहा है। क्या सबसे पहले आएगा तो आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देना है। तो आपका स्ट्रक्चर इस प्रकार के सेंटेंस के लिए क्या बन जाएगा कि आपको क्या करना है? इनमें से कोई एक लेना है। तो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? इज, एम, आर, सब्जेक्ट, वर्ड का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस अदर वर्ड। आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो चलिए अंग्रेजी बनाते हैं। तो क्या के लिए है का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? इज सब्जेक्ट सीमा स्पीकिंग इंग्लिश। ये हमारा सेंटेंस हो गया। इज सीमा स्पीकिंग
इंग्लिश। ये सेंटेंस हो जाता है। तो आप इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जिस सेंटेंस में क्या सबसे पहले आएगा तो आपको क्या करना है कि देखना है लास्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है आ रहा है तो इज लेना है आ रहा है तो आर लेना है, हूँ आ रहा है तो आपको क्या लेना है, एम लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, वे भोजन क्यों पका रहे हैं। वे भोजन क्यों पका रहे हैं, तो आपने क्या देखा, है आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस की पहचान है, रहे आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। आपने पता कर लिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, और थोड़ा सा पढ़ा आपने सेंटेंस को, वे भोजन क्यों पका रहे हैं, तो क्यों आ रहा है मतलब क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड आएगा आपके सेंटेंस में। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड का अंग्रेजी पहले लेना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट। तो इस प्रकार के सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड लेना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इनमें से कोई सा भी, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर अदर वर्ड। तो चलिए बनाते हैं सेंटेंस का अंग्रेजी। क्यों का अंग्रेजी होता है वाई, और हेल्पिंग वर्ब है का अंग्रेजी होता है आर। अब सब्जेक्ट है हमारा वे का अंग्रेजी दे, उसके बाद में पकाना को इसमें हमने लगा दिया आईएनजी, और इसके बाद लगा दिया अदर वर्ड फूड। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, वाई आर दे कुकिंग फूड, वाई आर दे कुकिंग फूड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, वह दूध बेच रहा है, वह दूध बेच रहा है। तो है प्रेजेंट टेंस की पहचान, रहा कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और उसका सिंपल सेंटेंस है। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको यूज करना है। तो चलिए सब्जेक्ट क्या है, वह का मतलब ही। देख सकते हैं सेंटेंस को आपने पढ़ा तो यहाँ पर कोई बॉय है, वह दूध बेच रहा है मतलब कोई लड़का है, तो वह का अंग्रेजी ही लेंगे, सी नहीं लेंगे। ही इज सेलिंग मिल्क, ये आपका सेंटेंस हुआ। ही इज सेलिंग मिल्क, बेचना का अंग्रेजी क्या होता है, सेल होता है। आपने रहा का अंग्रेजी आईएनजी लगा दिया और दूध का अंग्रेजी मिल्क हो गया। तो सेंटेंस क्या हो गया, ही इज सेलिंग मिल्क, ही इज सेलिंग मिल्क। तो बहुत सारे सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लेना है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। और इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस माने जाते हैं। तो आई होप आप सभी को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को इसी प्रकार से देखते रहिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।